बेगूसराय में स्वर्गीय हरिनंदन तांती उर्फ सौदागर साहब का श्रद्धांजलि सभा हुआ आयोजित। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां दिनांक 18 सितंबर 2024 स्वर्गीय हरनंदन तांती उर्फ सौदागर साहब की श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा सुमन अर्पित करने पान समाज जिला के नेताओं के साथ साथ प्रदेश के नेताओं ने भी आकर स्वर्गीय हरनंदन तांती उर्फ सौदागर साहब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार पान ने कहा, स्वर्गीय हरिनंदन तांती पान समाज का मसीहा थे, खासकर उन गरीब तबके के लिए जिन्हें हर तरह की समस्या झेलनी पड़ती थी। उनकी समस्या दूर करने के लिए वे सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करने का काम किया करते थे। थोड़ी सी भी पान समाज के साथ नाइंसाफी होता देख गर्म हो जाते थे। तो वहीं जदयू के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर संतोष दास ने कहा कि वे शिक्षा के प्रति काफी जागरूक करने का निरंतर प्रयास पान समाज के लोगों के बीच जाकर करते रहे और अपने परिवार के लोगों को भी करते रहे। यही वजह है कि आज उनका पूरा परिवार शिक्षित है और जहां तक हो सका पान समाज को आगे बढ़ाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पान समाज के प्रदेश महासचिव महेश दास महाराज भी स्वर्गीय हरनंदन तांती उर्फ सौदागर साहब को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। पान समाज के सचिव टुनटुन दास ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय हरनंदन तांती का नाम सौदागर साहब इसलिए पड़ा क्योंकि वे सामाजिक कार्यों के साथ साथ कबीरपंथी थे, यानी कहा जाए तो सत्संगी थे। जिले में जहां कहीं भी सत्संग का कार्यक्रम होता था तो निमंत्रण देने पर वे वहां जाते थे और उस मंच से भी लोगों को प्रेरित करने का निरंतर प्रयास करते रहे। इस श्रद्धांजलि सभा में पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार पान महादलित संघ के प्रदेश महासचिव महंत महेश दास महाराज, जदयू के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर संतोष दास, पान समाज के जिला अध्यक्ष विनोद तांती, सचिव टुनटुन दास, अर्जुन पान, ध्रुव पान, तियाया के पूर्व मुखिया रामबाबू तांती, जितेंद्र पान, मुकेश तांती पान, धीरज पान, अमरदीप पान, राजू पान सहित पान समाज के कई गणमान्य हुए उपस्थित।
आज का दिन जो है उनके बारे में अगर हम कुछ कहें तो शब्द भी कम पड़ जाएगा। जो इनका सामाजिक योगदान है पीछे उनके परिवार का, पीछे अरुण हरि जी जितने अच्छे और सामाजिक विचार के हैं, तो इनसे इनकी को इन्हीं को देख करके उनके पिताजी की छवि मेरे बेगूसराय के पान समाज के बीच हम लोग देखते हैं कि कितना अच्छा इनका विचार है। कबीर के मानने वाले, कबीर के विचारों पर चलने वाले, कबीर के विचार पर चल करके और समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए सोचते रहे। तो अभिनंदन बाबू भी ऐसे ही एक सच्चे सिपाही पान समाज के रहे हैं। हमारे तो गार्जियन हैं, हमेशा आशीर्वाद मिलते रहा उनका, और आज इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही दुखद और अफसोसजनक है। हम चाहते हैं कि हर साल इनकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज के दिन इस दिन इनकी पुण्यतिथि रहे। उनके श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके लिए अरुण हरि जी को और उनके संपूर्ण परिवार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि जिन्होंने अरुण हरि जी के जैसे पुत्र को, उनके सभी भाई एक से एक समाज में मिलने वाले लोग, समाज सेवी लोग हैं। इनके संपूर्ण परिवार का जो शिक्षा दीक्षा और समाज में जो पान समाज का नाम रोशन करने का जो पौधा लगाए धनंजन बाबू, आज वो फलता फूलता हम लोग के सामने में प्रतीत होता है। इसी से लगता है कि उनका जो किए हुए, जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति जो किए हुए कार्य है, उनको ये भावना हम लोग को पटना से खींच के उनको सदा समूह अर्पित करने के लिए हम लोग को लाने का काम किया। समाज को भी वो एकत्रित करके समाज को भी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेरणा में सच्ची श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धांजलि हम लोग उसी को मानते हैं। इसलिए आज हम लोग को संकल्पित होना चाहिए कि हम इनके चिन्हों पर चलते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे साहब संत कबीर के अनुयायी थे, अगवा मुक्ति थे, और एक पंक्ति है जिसे कहा गया है, कबीरा खरा बाजार में लियो लुका की हाथ, जो घर जा रहे अपना सो चल मेरे साथ। सही मायने में उन्होंने घर को त्याग कर और समाज के बीच काम किए। साथियों, आज जितना भी वक्ता बोले, मैंने जिस रूप में उन्हें देखा, सही मायने में मानव योनि में ऐसा लोग को होना बहुत कम देखते हैं, कम देखने को मिलता है। जिस ढंग की उनका विचार था, और मैं गुरु के प्रति कहा गया है, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तेरे शरण रहा हूं चरणों में जगह देना। गुरुदेव से बड़ा कुछ देव नहीं है इस धरती पे। और लगभग लोग हम मानव योनि में कबीर साहब ने जिस ढंग से कहे हैं अपने पंक्ति में, पत्थर पूजे हरि मिले वो मैं पूजू पहाड़, खाते तो चट्टी भली बीस खाए संसार। आज हमारे बीच हरिनंदन बाबू और सौदागर साहब नहीं है। अकस्मात सुनने को मिला तो एक सदमा सा लगा, इसलिए कि उम्र के जिस दहलीज पर वो थे
उसके बावजूद भी काफ़ी स्वस्थ दिखते थे और हमको लगता है कि इस महीने ये विगत महीने में उनसे हमारी अकस्मात हुई थी, काफ़ी स्वस्थ दिख रहे थे। लेकिन जब उनकी मौत की खबर सुना तो सहसा विश्वास नहीं हुआ। फिर भी नियति है, जाना तो सबको है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ दुख की घड़ी में उनके परिवार के सभी सदस्यों को सहने की क्षमता प्रदान करे और ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने महसूस किया कि उनके लिए कोई काम असंभव नहीं था। हर हमेशा उत्साहवर्धन करते रहते थे और सामाजिक संरचना में उनका बहुत अच्छा सरोकार था। बाद में उनके बारे में जानने का मौका मिला। स्वाभाविक रूप में वो जन्मजात शिक्षक थे। मैं हरिनंदन तांती सौदागर साहब हमारे मामा जी थे। मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमने बचपन से ही इनको देखे शिक्षा का अलख जगाने में लक्ष्मीपुर में इनका अहम भूमिका था। इन्होंने संत कबीर पुस्तकालय के नाम से एक पुस्तकालय को खोलने का काम किया, किताब संग्रह करने का काम किया। भूमि आंदोलन में इनको हम देखे तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और एक संगठित करने में लक्ष्मीपुर में चाहे कोई भी जाति का हो, हम एक समुदाय में जोड़ने का काम इन्होंने किया। उस दिन हमको याद है जिस दिन दूसरे गांव के कुछ दमन लोगों ने हमारे गांव में एक साथी को जब उन्होंने जबरदस्ती भैंस चरा रहे थे खेत में तो उन्होंने रोकने पर एक डंडा हमारे साथी को मारा। उस दिन इन्होंने 2 मिनट के अंदर पूरे गांव एक जगह बैठ गया और निर्णय लिया जो उस गांव पर हमको चढ़ाई करना है। हम जितने भी वहां घर के बच्चे बुजुर्ग नौजवान सारे उसके घर पर चढ़ करके हमने ध्वस्त कर दिया। उस दिन याद है। और इन्होंने लक्ष्मीपुर नहीं कहा जाए, इनको एक संगठन से इनका जिन्ना लगा था और उस संगठन को भली भांति इन्होंने मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। और जब रहते थे लेकिन बराबर लक्ष्मीपुर के नाम पर इन्होंने चर्चा करते थे। और वो मेरे चाचा जी थे। उनका योगदान खास करके मुझे भी शिक्षा देने में उन्होंने मुझे शिक्षा दी और उनकी शिक्षा के बदौलत मैं CRPF में एज ए कांस्टेबल रैंक पर ज्वाइन किया था और 2015 में मैं इंस्पेक्टर रैंक से रिटायर हुआ। आज मुझे बहुत दुख है और उनका कमी भी है। तो समाज के लिए चाहे वो सैदपुर में रहे या लक्ष्मीपुर कार्यक्रम, सबसे पहले उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। जिस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट, मेरा गांव था उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट का बहुत बड़ा
संघर्ष हुआ। इनके ऊपर बहुत बार हमला भी किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पार्टी को, अपने सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ा। और खास करके शिक्षा के माध्यम में जो उनका योगदान रहा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतना कह करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। मैं कभी कभार किसी मीटिंग में रहने के बाद में भेंट हो जाती थी तो सबसे पहले हमको दुख की बात पूछते थे, शिक्षा के बारे में पूछते थे, कहाँ पर है, किसका है। और मैं इतना पहले नहीं जान पाया था कि हरिनंदन बाबू का घर तानी चक में। इतना जरूर जानते थे जो मास्टर साहब हैं। मैं कभी कभार मैं भी भरपूर में रह करके अपनी सर्विस को पूरा कर किया। यहाँ पर आए हुए जितने भी हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। इन्होंने कितने भी सलाह दिए, मैं आज उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आवाज नहीं आ रही है लालू जी। साहब जी के प्रधानमंत्री सभा में यहाँ उपस्थित है। जैसा कि उनके वक्ताओं ने उनके विषय में व्याख्यान किया, खास करके सिकंदर जी, तो उस हिसाब से ये महान थे और ऐसे महान व्यक्ति के चले जाने के बाद अफसोस होता है, वहाँ भी है। क्योंकि इनकी ऐसे तो चले गए बहुत, लेकिन 90 वर्ष की आयु कम नहीं होती है। 90 वर्ष भी बहुत बुरे लोग जीते हैं और ऐसे महान और समाज सेवी व्यक्ति के प्रधान समाज होकर के उनके मैं सब नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके सदस्यों को अपना इस गुजरे हुए वक्त के लिए वे जो है तो शांति मिले। कारीचक ग्राम में आए हुए सभी महानुभाव के बीच मैं ऐसे महापुरुष का श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हूँ जिनके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। चूंकि हम लक्ष्मीपुर से जुड़े हुए नहीं थे और लक्ष्मीपुर के जितेंद्र जी इनके बारे में काफी चर्चा था। इनका हमसे जुड़ाव हुआ क्योंकि ये संत थे। संत में भी अगुआ दस्ता के संत हमारे साहब और हमसे इनको जब संत की बैठक होती थी तो इनसे बात होती और इनसे पहले हमें परिचय नहीं। और जब इनसे परिचय हुआ कि हम भी इस्लाम जाति के ही हैं तो हम इनसे काफी नजदीक हैं और इनसे नजदीक होने के बाद हम इनको पाए। जहां जहां संतों की पूजा होती थी उस संतों की पूजा में हम दोनों आदमी का मिलन होता है। जो सिमरिया में आश्रम है उसमें गेट बना के लगा दिया और इनके प्रस्ताव का हमने समर्थन किया
और हमने सिमरिया के आश्रम में गेट बनवा के लगा दिए और हमारे बीच उनके भतीजा ने कहा कि हमारे गांव में दो जाति का संगठन था, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। ये गरीब तबके के लोगों के साथ इनका विचार मिलता था और ये गरीब के हिमायती थे। जहां तक लक्ष्मीपुर में जो इलाका है वह इलाका लगभग गरीबों का इलाका है। वहां पर इन्होंने शिक्षा का जो काम किए, गुरुजी नहीं थे लेकिन इनको गुरुजी का भाव था कि हमारा गांव, हमारा इलाका किस ढंग से शिक्षित हो, आगे बढ़े, इनका मुख्य उद्देश्य। जाति जी के बारे में जानने का मौका मिला। जैसा कि जितेंद्र जी ने बहुत विस्तार से बताया कि समाज के प्रति बहुत ही जागरूक थे और शिक्षा लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इनके सुपुत्र भी समाज के कार्य से जुड़े हुए हैं और शिक्षक कार्य करते हुए भी मैं उनके पूरे परिवार को हरिंदर तांती जी के स्वर्गवास होने पर सांत्वना देने के लिए आया है और आशा करता हूं कि इनकी क्षतिपूर्ति तो संभव नहीं है, फिर भी अपने आप को संभालना पड़ेगा और आगे परिवार को बढ़ाना पड़ेगा। उनके दिए हुए मार्गदर्शन को भी समाज में देते हुए और आगे अपने कार्य को करते रहेंगे। धन्यवाद। ऐसे बुजुर्गों को जो समाज की भलाई में तत्पर रहते हैं, निश्चित रूप से भगवान भी उनके बारे में विशेष स्थान रखते हैं। चूंकि कहा गया है कि फिर करनी देखल जेकर मरनी भैया, तो सभी लोगों का इस तरह का श्रद्धांजलि सभा होना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन वैसे बिरला भाव लोग होते हैं जो समाज से जुड़े हुए रहते हैं या जिनकी कीर्ति कुछ वैसी होती है, उनके श्रद्धा सुमन में ही या श्रद्धांजलि सभा में ही हम लोग उपस्थित हो पाते हैं। इसलिए भी पूरे बिहार पान समाज की ओर से मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार वालों को भी मैं इस घर की एक जो गार्जियन है उनको चले जाने की जो व्यथा है उसको भी भगवान उनको व्यवस्थित होने का, उनको प्रकाश करने का क्षमता देंगे। और उपस्थित आज जो भी समाज के लोग आए हैं उनको भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने दूर दूर से चलकर इनकी कीर्ति के बदौलत यहाँ पहुँचे हैं। और मैं पुनः उनके परिवार को और पूरे समाज को अपने दिल से अभिनंदन करते हैं और पुनः एक बार उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं स्वर्गीय अभिनंदन साहब जी को भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और
माता और बहनों, जैसा कि मुझे जानकारी मिला कि आज उनका अग्नि सभा है, तो वैसे ही मैं अपने सारे कामों को छोड़कर 5 समाज के साथ यहाँ आने का टाइम सेट किया और आया भी। क्यों लगाता है कि समाज से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और यहाँ आने के बाद जो मुझे पता चला कि स्वर्गीय हरिंदर तांती जी ने जो समाज के लिए काम किया, वो शायद कहीं कहीं ये दिखाता है कि हमारी जो पीढ़ी अभी चल रही है, ये किसी सदी की, उनको भी उनसे प्रेरित होकर उनकी आवत पर चलना चाहिए। उन्होंने काफी संघर्ष भी किया, वैसे वैसे लोगों से लड़कर गरीब तबके के लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया। खास करके 5 समाज के लोगों को उन्होंने न्याय दिलाया, ये कहीं कहीं काबिलियत नहीं। आज शायद यही वजह है कि आज उनके इस श्रद्धांजलि सभा में हम सभी को आने का एक अवसर मिला। साथ ही साथ जो उन्होंने शिक्षा का भी अलग जगाने का प्रयास किया, शिक्षा के प्रति लोगों को ढालने का प्रयास किया, वो भी कहीं कहीं एक कहा जाए तो काबिल तारीफ है कि उन्होंने 90 वर्ष की उम्र तक, यानी जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं आया, वो हर क्षेत्र में अपने 5 समाज सहित अन्य लोगों को भी कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम करते रहे। आज उनकी प्रेरणा पर चलकर जो हमारे तमाम 5 समाज के लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही कहारेगा। आज के दौर में अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं तो आप किसी भी चीज़ को पेश नहीं कर पाएंगे। उनको एक और नाम से जाना जाता है, साहब जी के नाम से जाना जाता है। तो कहीं न कहीं कबीरपंथी में भी वो शक्ति है, क्योंकि कबीर साहब का जो वाणी आप लोग सुनते होंगे तो शायद जो शिक्षित है वही समझ पाते होंगे, और जो शिक्षित है उनके समझ में शायद नहीं आता होगा। तो कबीरपंथी में भी हम लोग को रुचि रखना चाहिए, क्योंकि धर्म कर्म से बढ़ के कोई कर्म नहीं है। अगर आप कर्म में लगे रहते हैं, धर्म में लगे हुए नहीं रहते हैं, तो कहीं न कहीं आप जो है समाज की उस पंक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। मैं युवा पीढ़ी से भी कहूँगा कि उनके हर बताए हुए रास्ते पर आपको चलना चाहिए, और जो भी 5 समाज के लोग हैं उनके साथ जुड़कर कदम से कदम मिलाकर 5 समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करते रहें। बाकी बार फिर से मैं उनके श्रद्धांजलि सभा में आए हुए तमाम गार्जियन को नमन करता हूँ, और साथ ही साथ श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ स्वर्गीय हरिंदर तांती जी को, कि उनके ही कारण आज जो है हम सभी लोग इकट्ठा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।